नमस्कार साथियों। मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लोग इसको पढ़ लें। हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी में जा रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम में जा रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। जो लोकपाल शब्द है, ये लोकपाल शब्द ना होकर पहले ओम्बुड्समैन हुआ करता था। क्या होता था? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन को 1809 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। जो ओम्बुड्समैन था, इसकी स्थापना 1809 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। है कहां पर होती है? स्विट्जरलैंड की स्थान पर माफी चाहूंगा, मैं स्वीडन बोलना चाहूंगा। स्वीडन, स्विट्जरलैंड नहीं बोलेंगे, हम स्वीडन बोलेंगे क्योंकि स्वीडन में होती है। कहां पर? स्वीडन। मैं बता देता हूं कि भैया हुआ क्या था कि ये जो लोकपाल है, लोकपाल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था या संस्था हुआ करती थी। तो एक संस्था थी जिसे 1809 में स्वीडन में स्थापित किया गया था। कहां पर? स्वीडन में। स्वीडन में बेटा इसकी स्थापना हो गई। स्वीडन में किस नाम से स्थापित किया गया था ये? तो ये स्थापित किया गया था जिसका नाम है ओम्बुड्समैन। क्या नाम है? ओम्बुड्समैन। तो ये चीजें आप लोग लिखना, ओम्बुड्समैन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ओम्बुड्समैन। बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भैया जो ओम्बुड्समैन है, इसे भारत में किस नाम से जाना गया? ओम्बुड्समैन को भारत में हम किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि भैया ओम्बुड्समैन को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? इसे लोकपाल नाम दिया गया। भारत में ओम्बुड्समैन को भारत में 1963 में 1963 में लोकपाल कहा गया। क्या कहा गया? लोकपाल कहा गया। और जो ये लोकपाल है, ये जो लोकपाल है, ये लोकपाल नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था लक्ष्मीमल सिंधवी ने। किसने? आप कहेंगे सर लक्ष्मीमल सिंधवी। लक्ष्मीमल सिंधवी जो जोधपुर के बहुत बड़े कानूनविद थे, लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा ये नामकरण किया जाता है। सिंधवी द्वारा क्या किया जाता है? लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा जो ओम्बुड्समैन था, जिसे स्वीडन में स्थापित किया गया था 1809 में, इसे 1963 में लोकपाल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? लोकपाल। ठीक है जी। लेकिन ओम्बुड्समैन पर सबसे पहले जो भारत में विचार किया था, 1960 में एक मंत्री थे जिनका नाम था अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन के द्वारा सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन पर विचार किया गया। उन्होंने ही सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन में रुचि दिखाई। उसके 3 साल बाद लक्ष्मीमल सिंधवी ने ओम्बुड्समैन को ही लोकपाल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया जी? लोकपाल नाम दे दिया। इस लोकपाल का अर्थ क्या है? कि लोकपाल का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, मीनिंग क्या है? तो आप कहेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे मीनिंग लिख लें। इसका अर्थ है जनता की शिकायतें सुनने वाला। 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 सुनने वाला। अब आप लोगों के मन में एक बात आई होगी कि जो लोकपाल है कोई व्यक्ति होगा। हम लोगों ने भी, टीचर्स ने भी ये एक भ्रम सा फैला दिया है कि लोकपाल कोई व्यक्ति होता है। लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं होता। लोकपाल एक संस्था का नाम है। लोकपाल एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके सभापति को हम लोकपाल के नाम से जर्नली बोल देते हैं। जबकि लोकपाल एक संस्था है जिसमें 9 लोग होते हैं। टोटल 9 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष जिसे सभापति कहते हैं, और 4 गैर न्यायिक क्षेत्र से होते हैं, 4 न्यायिक क्षेत्र से, कुल मिलाकर 8 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है जी। नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलना कि भैया
ओम्बुड्समैन पर सर्वप्रथम विचार किसने किया था? सर्वप्रथम विचार किसने किया था? सर्वप्रथम विचार या इस पर सर्वप्रथम विचार किसने किया था? तो उनका नाम था बेटा, सर्वप्रथम विचार किया था 1960 में। कौन थे बेटा? 1960 में कानून मंत्री थे, कानून मंत्री, जिन्हें हम लॉ मिनिस्टर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? लॉ मिनिस्टर के नाम से जानेंगे, लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था भैया अशोक कुमार जैन। क्या नाम था? अशोक कुमार जैन। अशोक कुमार जैन के द्वारा सर्वप्रथम इस पर विचार किया गया, जैन द्वारा। ठीक है, इस पर विचार किया गया। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भाई भारत में भी लोकपाल बनाया जाए, भारत में भी लोकपाल बनाया जाए। लेकिन भारत में जब ये लोकपाल बनाया जाता, उससे पहले ही क्या किया गया, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड में 1918 में लोकपाल बना दिया गया। फिनलैंड के बाद डेनमार्क में 1954 में बना दिया गया। 1961 में नॉर्वे में बना दिया गया। 1963 में ब्रिटेन में बना दिया गया। ठीक है जी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं किस देश में, किस देश में भैया ये बना है। चलिए मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, मैं एक नोट लिख रहा हूं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यहां पर एक मैं नोट डाल रहा हूं आप लोगों के लिए कि भैया ये बताइए, ये बताइए कि सबसे पहले तो 1809 में ये कहाँ बना था? आप कहेंगे सर सबसे पहले तो बना था ये स्वीडन में। कहाँ पर? स्वीडन में। उसके बाद 1918 में ये कहाँ बनता है? फिनलैंड में। कहाँ पर? फिनलैंड। आप कहेंगे सर कहाँ बना था? फिनलैंड में बन जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 1954 में ये कहाँ बना है? तो आप कहेंगे सर डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। तो ये आप लोग लिखना कि सर कहाँ पर बना? डेनमार्क में बेटा ये संस्था बन गई। उसके बाद 1963 में ये संस्था ब्रिटेन में बन जाती है। कहाँ पर बनती है? ब्रिटेन में बन जाती है। और हम लोग यहाँ पर क्या होता है? ओम्बुड्समैन बना है। क्या बना है बेटा? ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन की स्थापना हुई है, की स्थापना। ठीक है जी, किसकी स्थापना? ओम्बुड्समैन की स्थापना हो जाती है। क्लियर हो गई चीजें यहां तक। अब बात आती है भारत में लोकपाल कब बनाया गया, उसके लिए क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी प्रक्रिया से हम गुजरे हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन सी प्रक्रिया से हम गुजरे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को आप लोग लिख लीजिए। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए हम लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। यहाँ तक तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, पढ़ ही चुके होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं सर लोकपाल। अब बात आएगी सर भारत में लोकपाल की हम बात करेंगे, भारत में लोकपाल की हम बात करेंगे, भारत में लोकपाल। ठीक है जी। भारत में लोकपाल के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसकी जब योग्यता बताऊंगा तो आप लोग हंसने लग जाओगे, आप लोग हंसने लग जाओगे। ठीक है, लोकपाल इन इंडिया। देखिए हुआ क्या था, जब भारत में लोकपाल स्थापित करने की, इस्टेब्लिश्ड करने की जब बात आई तो कहा गया कि भाई पहले एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाए। फर्स्ट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया जाए। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, क्या किया गया भैया? फर्स्ट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको ऐसे लिखना भैया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या बनाया गया? पहला प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या बनाया गया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जाता है। कि सर ये आयोग, जिसे हम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव 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 रिफॉर्म रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, रिफॉर्म कमीशन की बात हो रही है।
रिफॉर्म कमीशन, ये भैया 1966 में बना दिया गया। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष थे 1966 में इसके अध्यक्ष या चेयरमैन बन गए थे, जिनका नाम क्या था, चेयरमैन। आप कहेंगे सर इनका नाम था चेयरमैन, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम है मेरे लाडलो, क्या नाम है जी इनका, तो आप कह देंगे सर मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई इसके क्या बन गए जी, अध्यक्ष बन गए। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार थी इस समय, इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। क्या कर लिया जी, मंत्रिमंडल में इनको शामिल कर लिया। चलिए ऑरेंज कलर यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इनको क्या किया गया, 1967 में इंदिरा गांधी ने, किसने, इंदिरा गांधी सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कर लिया, इंदिरा गांधी सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया जी, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। जब इन्हें शामिल कर लिया तो भैया अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा। जब ये अपना अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो इनके स्थान पर कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा। तो इसके भैया, इसके अध्यक्ष 1967 में जो अध्यक्ष बने थे, जो 1967 में अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था के हनुमंतैया। क्या नाम था उनका, आप कहेंगे सर उनका नाम था के हनुमंतैया। हनुमंतैया आप ऐसे करेंगे सर, हनुमंतैया यहां पर लिख लेंगे। क्या नाम था जी, हनुमंतैया उनका नाम था, ठीक है, हनुमंतैया उनका नाम था। अब इन्होंने क्या किया, इनकी सिफारिश पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन पर क्या किया जाता है, रिकमेंडेशन पर मेरे लाडलो क्या किया गया बेटा, रिकमेंडेशन पर आप कहेंगे सर इनके रिकमेंडेशन पर क्या किया जाता है, भारत में पहला प्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1968 में पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। जब पहला लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम की बात आएगी कि फर्स्ट लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 1968, एक्ट नहीं बिल, ये बिल आएगा बेटा, एक्ट नहीं बिल आएगा, बिल कि फर्स्ट लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 1968 में पास हुआ या नहीं, तो पास नहीं हो पाया। ठीक है जी, पास नहीं हो पाया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इनकी सिफारिश पर प्रथम प्रशासनिक सुधार, प्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक बोलेंगे, लोकायुक्त विधेयक, ठीक है जी, कौन, विधेयक 1967, विधेयक 1968। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट, इंग्लिश में भी लिखना, फर्स्ट लोकपाल को तो लोकपाल लिखेंगे, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 1968। बेटा ये पेश कर दिया संसद में, बट ये पास नहीं हो पाया, पास नहीं हुआ। उसके बाद भैया पास नहीं हुआ, उसके बाद ये पेश होता रहा 2011 में हुआ। 2011 में बेटा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पेश किया गया, जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से पास किया गया। क्या किया गया, पास किया गया। यहां तक आप लोग इसको पढ़ लो।
किसी को कोई समस्या? जब ये पास नहीं हो रहा था तो इसी दौरान एक आंदोलन चला। 2011 में अन्ना हजारे जी आंदोलन पर बैठ गए भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे जी आंदोलन पर बैठ जाते हैं। और जब आंदोलन पर अन्ना हजारे जी बैठ गए, सरकार ने बेटा ये बिल पुनः लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 के नाम से पेश किया। और बेटा ये 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पास हुआ। और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर 1 जनवरी 2014 में अपनी स्वीकृति दे दी। 2014 में जिस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। क्या नाम था जी? प्रणब मुखर्जी। क्या यहां तक आप लोग लिख रहे हैं? चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। हम लोग आगे बात करते हैं, आंदोलन पर चलेंगे। लिख लिया होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए, क्या इतनी चीजें आप लोगों ने लिखी हैं? अब बात आती है, सर ये तो हमने लिख लिया, अब हुआ क्या था? 2011 में अन्ना हजारे जी ने क्या किया? अन्ना हजारे जो महाराष्ट्र के रिटायर फौजी थे, अन्ना हजारे ने क्या कर दिया भैया? भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसके? भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ क्या कर दिया भैया? खिलाफ आंदोलन किया। क्या किया भैया? आंदोलन। जब इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है, जब इन्होंने आंदोलन चलाया तो इनके आंदोलन के बाद बेटा सरकार ने, इस समय कांग्रेस सरकार थी। कौन थी बेटा? कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने या मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? एक विधेयक पुनः पेश कर दिया। एक विधेयक जिसे लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल या विधेयक इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, विधेयक 2013 के नाम से पेश किया। 2013 के नाम से संसद में पेश कर दिया। नाम से संसद में पेश किया। कहां पर? संसद में पेश कर दिया। कहां पर भैया? संसद में पेश किया। ठीक है, जब ये पेश हुआ तो भैया आप जानते हैं जब किसी भी अधिनियम को, किसी भी बिल को संसद में पेश किया जाता है तो पास कराना होता है। ये राज्यसभा से कब पास हुआ? पहले ये राज्यसभा से पास हुआ। राज्यसभा से भैया कब? 17 दिसंबर 2013 को पास हो जाता है। 17 दिसंबर 2013 में पास हो जाता है। ठीक है, और लोकसभा से कब पास हुआ मेरे लाडलो? लोकसभा से। आप कहेंगे जी लोकसभा से कब पास होता है? लोकसभा से 18 दिसंबर 2013 में पास हो जाता है। दोनों जगह से बेटा ये क्या हुआ? पास हो जाता है। और आप जानते हैं जब कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है तो राज्यसभा लोकसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो वही विधेयक, वही बिल एक एक्ट, एक कानून, एक अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है जी। लोकपाल इज अ कमीशन। लोकपाल इज नॉट अ एनी पर्सन। लोकपाल इज नॉट अ सिंगल पर्सन, इट इज अ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं कि भैया राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति इस समय कौन थे? प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति ने भैया 1 जनवरी 2014 में इसको क्या कर दी? 2014 में हस्ताक्षर कर दिए। क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, अपनी स्वीकृति दे दी। क्या कर दी बेटा? स्वीकृति दे दी। ठीक है जी, स्वीकृति दे दी और इसको लागू कर दिया गया। लागू कब किया गया है इसको? लागू बेटा 16 जनवरी 2014 में लागू कर दिया गया। 2014 में लागू कर दिया। अब 2014 में लागू किया, लेकिन हम लोकपाल सभापति को अपॉइंट ही नहीं कर पाए। लोकपाल सभापति को हम अपॉइंट नहीं कर पाए। कारण क्या था?
कि बेटा ये पहले यहाँ पर लिख लो कि इस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी। तो इस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। यहाँ पर आप कहेंगे सर कौन थे बेटा? प्रणब मुखर्जी यहाँ पर राष्ट्रपति थे। कौन थे बेटा? प्रणब मुखर्जी यहाँ पर राष्ट्रपति। चलिए लिख लिया यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लग गया। चलिए बात हो गई सर, ये सारी चीजें हमने पूछ ली, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम लोग पता नहीं कैसे फंदा सा लग गया। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये लागू हुआ। अब हम लोग इंतजार करते रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई ईमानदार व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि लोकपाल जो है, लोकपाल एक संस्था का नाम है, लोकपाल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका अध्यक्ष सभापति कहलाता है और इसमें 8 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब एक सदस्य एक अध्यक्ष जिसे सभापति और 8 अन्य सदस्य होते हैं। अब 8 अन्य सदस्यों में भी 2 कैटेगरी में बांट दिया, 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक तरफ तो होगा, एक तरफ 4 लोग होंगे, यानी कि 50% लोग किससे आएंगे? जो न्यायिक होंगे। कौन होंगे? न्यायिक होंगे, यानी कि जो जज रहे होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हो या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हो। 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य गैर न्यायाधीश या गैर न्यायिक या जुडिशियरी पोस्ट से होंगे, ऐसे व्यक्ति जो जस्टिस ना हो। 50-50% में बांट दिया, लिखवा देता हूं। तो आप कहेंगे सर लोकपाल में जो लोकपाल संस्था है, ये लोकपाल क्या है बेटा? एक संस्था है। लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं होता, लोकपाल एक संस्था होती है। लोकपाल एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल कितने लोग होते हैं? इसमें कुल कितने लोग होते हैं? कुल सदस्य कितने होंगे लोकपाल में? तो इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल सदस्य हो जाएंगे भैया कितने? आप क्या कहोगे भैया? 9। अब इन 9 में भी हम लोग बांट लेते हैं कि भैया एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है जी, एक कौन होगा जी? एक होगा बच्चों अध्यक्ष। अध्यक्ष एक क्या होगा? अध्यक्ष। और एक कौन होगा? अध्यक्ष। और यहां पर अगर बात करते हैं अध्यक्ष की, अध्यक्ष को हम सभापति कहते हैं और जनरली हम इसे ही लोकपाल मान लेते हैं, सभापति, यानी कि चेयरमैन। इसे ही हम लोग चेयरमैन को ही जनरल भाषा में लोकपाल बोलते हैं, चेयरमैन। ठीक है जी। अब इसमें क्या होंगे? 8 सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे, 8 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे भैया? 8 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे बच्चे? 8 मेंबर्स होंगे। इन मेंबर्स को भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 4 यानी कि 50-50% करके बांटा है ने, 50-50% करके बांट दिया है। ठीक है, जैसे 4 होंगे न्यायिक क्षेत्र से। कहां से? न्यायिक क्षेत्र से होंगे 4, न्यायिक क्षेत्र से। और 4 होंगे गैर न्यायिक क्षेत्र से, गैर न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से। अब ये बताइए, इनको हम बोलते हैं जुडिशियली बैकग्राउंड। इनका जो बैकग्राउंड होगा वो जुडिशियली बैकग्राउंड होगा, जुडिशियरी। तो आप कहेंगे 4 होंगे जुडिशियरी बैकग्राउंड से, और ये वाले जो होंगे ये 4 होंगे नॉन जुडिशियरी बैकग्राउंड से, नॉन जुडिशियरी बैकग्राउंड से, नॉन जुडिशियरी बैकग्राउंड से। ठीक है जी, बैकग्राउंड से। अब बात ये आती है, बात ये आ जाती है जी, यहाँ पर जुडिशियरी बैकग्राउंड से होंगे ये। चलिए ये आप लोग लिख लेना, जुडिशियरी बैकग्राउंड से होंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब ये जो 4 सदस्य हैं,
ये जो 4 सदस्य हैं इनको भी बांट दिया गया है कि इसमें एक सदस्य होगा ओबीसी से, अदर बैकवर्ड कास्ट से, एक बेटा एससी से, अनुसूचित जाति से, एक शेड्यूल कास्ट से, एक शेड्यूल ट्राइब से, और एक होगा बेटा अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन होगा जी? अल्पसंख्यक होगा। कौन होगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। कौन होगा जी? अल्पसंख्यक। ठीक है। और इनमें एक महिला। अब आप कहोगे सर तो पागल हो गए, यहां पर मात्र 4 लोग लिखे, इन्होंने 5 कैटेगरी लिख दी। एक महिला होगी। कौन होगी? एक महिला। अब आप कहोगे सर एक ओबीसी बैकग्राउंड से, एक एससी बैकग्राउंड से, एक एसटी बैकग्राउंड से, एक अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज हो जाएगा, माइनॉरिटीज हो जाएगा। एक माइनॉरिटी होगा। क्या होगा? एक माइनॉरिटी। ठीक है। एक महिला होगी। अब ये जो महिला है, ये महिला हो सकता है ओबीसी की हो सकता है एससी की हो सकता है एसटी की हो सकता है अल्पसंख्यक की हो। तो ये जो महिला होगी, ये महिला इनमें चारों में से किसी एक का प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि गैर न्यायिक क्षेत्र से मात्र 4 सदस्य आते हैं। एक सदस्य ओबीसी से, एक एससी से, एक एसटी से, एक अल्पसंख्यक। लेकिन जो महिला है, हो सकता है इन चारों में से कोई एक हो। महिला ओबीसी की हो सकती है, महिला अल्पसंख्यक हो सकती है। तो ये 5 सदस्य नहीं है, ये केवल 4 सदस्य हैं। ये जो महिला है, इन चारों में से कोई एक बैकग्राउंड से होगी, कोई एक बैकग्राउंड से होगी। ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की है वो है लोकपाल में कौन कौन लोग जा सकते हैं। लोकपाल में कौन कौन लोग जा सकते हैं, लोकपाल सभापति कौन बनेगा, लोकपाल का सदस्य कौन बनेगा, ठीक है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, इन सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इनकी योग्यताएं क्या हैं, ये जो सदस्य हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है जी, इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? तो इनकी क्वालिफिकेशन होगी, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, जज हो या रहे हो, ठीक है, या भैया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो या रहे हो। ठीक है जी। ये तो सदस्यों की योग्यताएं हो गई। ठीक है जी, जो न्यायिक क्षेत्र से आएंगे। अब हम बात करेंगे लोकपाल सभापति कौन बनेगा। लोकपाल सभापति के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, इनको पहले आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। देखिए सभापति बनने के लिए योग्यताएं क्या हो, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इनके लिए कोई आर्टिकल है क्या? नहीं, इनके लिए कोई आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि संविधान में इनका वर्णन नहीं है। क्वालिफिकेशन संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये एक अलग से संस्था बनी है, इनकी खुद की धाराएं हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, समझना, भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, नागरिक हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, किस एज में आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए 45 ईयर्स, 45 साल कंप्लीट कर चुका हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन होना चाहिए? सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जो 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। यहां पर बात आती है 25 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक न्यायिक पद पर रहा हो।
किस पर रहा हो, न्यायिक पद पर, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो। अब आएगी अच्छी बात। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, जो 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो 25 सालों तक न्यायिक पद पर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी झूठ ना बोला हो, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भ्रष्टाचार ना किया हो, ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक बैकग्राउंड से ना आता हो, जिसने संसद विधानमंडल के चुनाव ना लड़े हो, जिसने पंचायत राज का चुनाव ना लड़ा हो, जिसने किसी कोर्ट के द्वारा, जिसके खिलाफ किसी कोर्ट के द्वारा कोई नोटिस जारी ना किया गया हो, कोई नोटिस जारी ना किया गया हो। ठीक है जी। अब जैसे बात करते हैं कि भैया किसी कोर्ट द्वारा, किसी कोर्ट द्वारा नोटिस जारी ना किया गया हो, नोटिस जारी ना किया हो। मान लीजिए अगर मुझे लोकपाल सभापति बना रहे हैं तो मैं भारत का नागरिक होना जरूरी है, मेरा 45 साल मेरी उम्र होनी चाहिए, 25 साल मुझे न्यायिक पद पर होना चाहिए, कोर्ट के द्वारा मुझे कोई नोटिस जारी ना किया गया हो, ना किया गया हो। ठीक है जी। मैंने कोई संसद एवं विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद एवं विधानमंडल को स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर का सदस्य ना हो। ठीक है जी, सदस्य ना हो। और भैया पंचायत राज के चुनाव ना लड़े हो। ठीक है, क्या ना किया हो, आप कहेंगे सर पंचायत राज के चुनाव ना लड़े हो, पंचायत के चुनाव ना लड़े हो, चुनाव ना लड़े हो। कभी भ्रष्टाचार ना किया हो, कभी भ्रष्टाचार ना किया हो, करप्शन ना किया हो। ठीक है जी, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार करप्शन ना किया हो। तो इतना ईमानदार तो बेटा भारत में तो छोड़ो, पृथ्वी पर मिलना भारी है, पृथ्वी पर मिलना भारी है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो जो भारत का नागरिक हो, 45 साल की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, किसी कोर्ट के द्वारा नोटिस भी जारी ना किया गया हो, और संसद या विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, पंचायत के चुनाव भी ना लड़े हो, और भ्रष्टाचार में भी ना फंसा हो, तो कुल मिलाकर दूध का धुला हुआ हो। ठीक है जी। तो ऐसा व्यक्ति हमें ढूंढने में 70 वर्ष लग गए। हालांकि हमें मिल गए पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल सभापति ऑफ इंडिया। भारत के पहले लोकपाल सभापति थे पिनाकी चंद्र घोष, जो 2 साल पहले रिटायर हो गए। अब उनकी जगह कोई और मिला नहीं, क्योंकि प्रदीप कुमार मोहंती जो कि कार्यवाहक लोकपाल के रूप में काम करते रहे 2 सालों तक, उन्हें लोकपाल सभापति नहीं बनाया गया, कार्यवाहक लोकपाल सभापति के रूप में काम करते रहे 2 सालों तक प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, उसके बाद अब आकर पिछले महीने में ही अजय खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल सभापति बने हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ऐसा मान के चलो कि युधिष्ठिर का दूसरा अवतार होना चाहिए। तो ये जो योग्यताएं हैं, ये इसलिए हैं मेरे लाल, हंसने के, हम तुम हंसी मजाक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये योग्यताएं इसलिए हैं ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसा ही व्यक्ति चुना जाए जो उसके योग्य हो, और उसकी योग्यताएं ये सारी हैं, ये सब योग्यताएं हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सर, लोकपाल सभापति का कार्यकाल कितना होता है, इनके कार्य भी पढ़ेंगे,
इनका काम मेनली भ्रष्टाचार की जांच करना। इनकी अपनी एक संस्था है, जांच एजेंसी है अपनी। ये सीबीसी की मदद ले सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन इनका खुद का भी एक न्यायालय है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर कार्यकाल कितना होता है इनका, कार्यकाल, कि भैया कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा। आप कहेंगे सर जो टेन्योर है वो टेन्योर कितना होना चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर लोकपाल सभापति 5 साल या 70 साल जो पहले हो, 5 साल या 70 साल जो पहले हो, 5 years या 75 years जो भी पहले हो। अगर बेटा किसी को 67 साल में लोकपाल सभापति बनाया गया है तो वो 3 साल काम करेगा, क्योंकि 70 साल में तो रिटायर हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बेटा, रिटायर हो जाएगा। चलिए अब बात आती है भैया नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति भी तो पढ़ लें, कार्यकाल हमने चलो पहले पढ़ लिया, नियुक्ति भी तो पढ़ लें हम, अपॉइंटमेंट भी तो पढ़ लें कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, कि भैया नियुक्ति कौन करता है इनकी, तो नियुक्ति बेटा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा भैया, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है जी, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, वाय प्रेसिडेंट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति किसी की सलाह पर ही तो नियुक्ति करेगा, इसको एक सलाह देने के लिए कॉलेजियम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, चयन समिति। क्या बनाया जाता है, चयन समिति। चयन समिति बनाई जाती है, सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है एक, क्या बनाई जाती है, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। सिलेक्शन कमेटी क्या बनाई जाती है, एक सिलेक्शन कमेटी जिसे कॉलेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलेज। देखिए चयन समिति को हम सिलेक्शन कमेटी या इसको जर्नल हम कॉलेजियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको कॉलेजियम बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे जी, इसको हम कॉलेजियम। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, कॉलेजियम बोलेंगे, कि इसको हम कॉलेजियम बोलेंगे। एक कॉलेजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इस चयन समिति में कौन कौन होंगे, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें लोकसभा अध्यक्ष होगा यानी कि स्पीकर होगा। कौन होगा जी, स्पीकर इसमें होगा। इसमें बेटा लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, विपक्ष का नेता, नेता विपक्ष लिख लेंगे नेता। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, जिसे मैं यहां पर सीजेआई लिख दूं, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनकी इन चारों के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। एक मनोनीत सदस्य होगा, नॉमिनेटेड सदस्य होगा, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर सदस्य, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर। एक नॉमिनेटेड मेंबर होगा, नॉमिनेटेड मेंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉमिनेटेड मेंबर। यानी कि हम कहेंगे एक मनोनीत सदस्य, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष जिसे स्पीकर बोलते हैं, और एक प्रधानमंत्री। इन चारों की सिफारिश पर एक सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। इसे कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा यह मनोनीत किया जाता है, और इन सबकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकपाल सभापति की नियुक्ति करते हैं। किसकी, लोकपाल सभापति की नियुक्ति करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। पेन बेटा ठीक है, पेन ठीक है।
चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आगे बात कर रहे हैं, नियुक्ति हमने पढ़ ली, कार्यकाल हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, नियुक्ति पढ़ ली, कार्यकाल पढ़ लिया, योग्यताएं पढ़ ली। चलिए ये हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भैया लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में, ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे सर, वर्तमान लोकपाल सभापति कौन है, वर्तमान लोकपाल सभापति कौन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं वर्तमान लोकपाल सभापति की, वर्तमान लोकपाल सभापति, लोकपाल, हालांकि ऐसे आता है लोकपाल कौन है, वर्तमान लोकपाल सभापति हम बोलेंगे क्योंकि हम तो किताबी भाषा ही बोलेंगे। जर्नली बोला जाता है कि वर्तमान लोकपाल है कौन, तो वर्तमान लोकपाल है अजय खानविलकर। क्या नाम है, अजय खानविलकर, अजय खानविलकर, ठीक है। अब बात आती है अन्य सदस्य, अन्य सदस्य, अन्य सदस्य कितने हो जाएंगे जी, 8, 8 हो जाएंगे। ये तो सभापति हो गए। अब इनमें 4 हमें बताने हैं न्यायिक क्षेत्र से, 4 हमें बताने हैं जुडिशियल बैकग्राउंड से, न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, जुडिशियल बैकग्राउंड से। आप कहेंगे सर जुडिशियल बैकग्राउंड से, न्यायिक क्षेत्र मतलब जुडिशियल बैकग्राउंड से, जुडिशियल बैकग्राउंड से, ठीक है जी। जुडिशियल बैकग्राउंड से कौन कौन है मैं बता देता हूं, प्रदीप कुमार मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है जी। कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। और दूसरे यहां पर हम लोग बात करेंगे, प्रदीप कुमार मोहंती जी होंगे, लिंगप्पा नारायण स्वामी होंगे, ठीक है। कौन होंगे, लिंगप्पा स्वामी, लिंगप्पा नारायण स्वामी, नारायण स्वामी, ठीक है भैया, स्वामी, क्लियर है। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे हम चलते हैं, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि कौन हो जाएंगे। आप कहेंगे जस्टिस संजय यादव, संजय यादव, ये सब जस्टिस हैं, मैंने जस्टिस लिखा नहीं है, क्या आगे संजय यादव, ठीक है, संजय यादव। चौथे नंबर पे कौन आ जाएंगे, क्योंकि 4 4 पढ़ने हैं, ऋतु अवस्थी। कौन है बेटा, ऋतु अवस्थी, ऋतु अवस्थी, ऋतु अवस्थी, अवस्थी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, गैर न्यायिक क्षेत्र से कौन कौन है, गैर न्यायिक क्षेत्र से 4 सदस्य होंगे, गैर न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, गैर न्यायिक क्षेत्र से कौन है, तो आप कहेंगे सर गैर न्यायिक क्षेत्र से कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर नॉन जुडिशियल, आप कहेंगे नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से, जुडिशियल बैकग्राउंड से, ठीक है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कौन होंगे भैया, यहां पर हम बात कर लेते हैं जिनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, सुशील, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। पंकज कुमार जी की बात करते हैं, कौन, पंकज कुमार, पंकज कुमार, ठीक है, कौन, पंकज कुमार। आगे हम लोग बात करते हैं अजय तिर्की, कौन मेरे लाडलो, अजय तिर्की, अजय तिर्की। आगे बात करते हैं बेटा अर्चना, अर्चना देखो महिला आ गई, अब ये महिला किसी एक से, अर्चना राम सुंदरम, अर्चना रामा सुंदरम, सुंदरम, अर्चना रामा सुंदरम। ये तो हो गया वर्तमान लोकपाल।
वर्तमान लोकपाल, जिसमें पहले अगर बात करेंगे पहले लोकपाल यहाँ पर कौन थे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं लिख दूं प्रथम लोकपाल सभापति कौन थे। आप कहेंगे सर प्रथम लोकपाल सभापति का क्या नाम था, तो यहाँ पर आप लोग बता देना कि भैया प्रथम लोकपाल, प्रथम लोकपाल सभापति, सभापति आप कहेंगे भैया पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है जी, क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, क्या हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। चलिए बात होगी भैया वर्तमान, ये जो है प्रथम पूछा था, तो प्रथम हम पढ़ लेंगे कि भैया पहले कौन थे जी, पहले कौन थे, तो प्रथम लोकपाल सभापति थे पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में ये स्थिति मैंने दिखा दी। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बात कर लें। अब हम बात करेंगे लोकायुक्त की, हम बात करेंगे लोकायुक्त की कि भैया लोकायुक्त के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पहला लोकायुक्त अधिनियम किसने पास किया था, पहला लोकायुक्त किस राज्य में लागू किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। चलिए अब बात आती है, अब बात आती है भैया यहाँ पर लोकायुक्त की। लोकायुक्त, लोकायुक्त, ठीक है जी, लोकायुक्त हम लोग पढ़ते हैं। लोकायुक्त, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकायुक्त हम बोलते हैं, लोकायुक्त। चलिए बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए, हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे सर जो अधिनियम था, विधेयक, सबसे पहले अधिनियम किसने पारित किया था, अधिनियम किस राज्य ने पारित किया था, अधिनियम सबसे पहले अधिनियम या एक्ट किस राज्य ने बनाया था, तो अधिनियम बनाया था बेटा ओडिशा ने। किसने बनाया था, ओडिशा ने सबसे पहले बनाया था 1970 में, लेकिन लागू नहीं कर पाया। इसने अधिनियम तो 1970 में बना लिया, लेकिन ओडिशा ने लागू कब कर दिया, लागू किया था 1983 में। कब, 1983 में लागू किया था। ठीक है जी, 1983 में, 1973 में, ठीक है, 1983 में लागू किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर बात करेंगे, यहां पर लोकायुक्त लागू करने वाला प्रथम राज्य, प्रथम राज्य बना था महाराष्ट्र। प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त को 1971 में लागू किया था वो था महाराष्ट्र। वो कौन था, वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त लागू कर दिया है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहला राज्य बताइए जिसने लोकायुक्त को क्या किया था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात कर लेते हैं। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब, यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, यहां तक हम लोग बात करेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने यहां तक लिख लिया होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताओ। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, पढ़ लिया जी यहाँ तक। अब बात करते हैं, जैसे बिहार है कि सर बिहार में कब लागू हुआ है ये अधिनियम। बिहार में लोकायुक्त अधिनियम 1973 में लागू कर दिया गया, 1973 में। यूपी में कब लागू किया गया, 1975 में लोकायुक्त अधिनियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर 1981 में। ठीक है, 1981 में। ये था आज का आप लोगों का कि भाई लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वैसे सेम प्रोसेस है जो इतना करता है। चलिए, तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। सभी भाइयों को, सभी प्यारी बहनों को ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, जुड़े रहें हमारे RWA परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।